नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसने सबको जकड़ के रखा हुआ है। पहले तो ये ओल्ड एज में होती थी ये समस्या, वात रोग इसको मानते हैं, जो बड़ी उम्र के साथ, क्योंकि उस टाइम पे वात बढ़ जाता है और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल तो यंग एज में होना शुरू हो गया। इवन बच्चों में, एक स्कूल की बच्ची 8वीं क्लास की, उसने मुझसे पूछा कि आंटी क्या करूं मैं। तो ऐसी छोटी उम्र में भी अगर घुटनों में दर्द होता है तो बहुत चिंता की विषय है। इस को कैसे ठीक किया जाए। दूसरा, अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज आती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो आपके बहुत सारे काम रुक जाते हैं। आप काम करने में आलस करने लग जाते हो और इस आलस का नतीजा ये होता है कि आपका वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो घुटनों के दर्द के लिए क्या करना चाहिए कि ये हो ही नहीं, हो गया है तो जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि पेन किलर खाना कोई इलाज नहीं है। पेन किलर आप खाते रहेंगे, जितनी देर आपने पेन किलर खाया उतनी देर पेन सबसाइड हो गया, उसके बाद फिर से शुरू हो गया। तो पेन को सबसाइड नहीं करना है, उसको खत्म करना है। और खत्म होगा वो नेचुरल तरीके से या आयुर्वेदिक तरीके से। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधा सा, आजकल बहुत आसान तरीका अपना लिया है, ये ट्रांसप्लांट करवा लो, घुटने चेंज होंगे आपके। घुटने चेंज करवाना एक बहुत ही मामूली सी बात आजकल बन गई है। डॉक्टर के पास जाते ही ये सलाह पहले मिल जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि घुटने चेंज होने के बाद भी कई लोगों को बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। और बिल्कुल भी कोई भी आप आर्टिफिशियल चीज लगवाओगे, वो आपकी जो ओरिजिनल चीज है, जो भगवान ने आपके अंदर फिट की है, उससे अच्छी तो हो नहीं सकती है। तो बेटर यही है कि अपने घुटनों को ही सही रखा जाए। घुटनों को सही रखने के लिए मैं कई सारी रेमेडीज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक जौ की रेमेडी मैंने बहुत अभी रिसेंटली शेयर की थी, जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है कि 6 महीने हो गए हैं उस वीडियो को चलते हुए और चल ही रहा है। और डेली 1-2 कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि हमें बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हम तो इंडिया में नहीं रहते, हमारे यहाँ तो जौ नहीं मिलता, और मिलता है तो स्टील कट मिलता है, तो उससे तो इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो साबुत जौ चाहिए। तो आज मैं आपके साथ एक और रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। वो भी बहुत अच्छी है, वो भी उस चीज के लिए अच्छी है कि आप, वो भी प्रिवेंशन का मेथड है। प्रिवेंट करेगी, आपकी हड्डियों में इन्वेस्टमेंट करेगी। इन्वेस्टमेंट जानते हैं ना, कि हम अपने पैसे को संभाल के रखने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वैसे ही आपकी हड्डियों के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको फायदा होगा। कौन सी वो रेसिपी है वो बताने से पहले, अगर आपको रेसिपी या रेमेडी अच्छी लग रही है, टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। आज का नुस्खा ऐसा है जो घुटनों में सूखी हुई ग्रीस को दोबारा बना देगा। जब आपका वात रोग बढ़ता है तो वो हवा जो है, वो घुटनों के बीच का जो कुशन होता है, जिसको ग्रीस बोलते हैं, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसको सुखाना शुरू कर देता है। जब वो कार्टिलेज सूख जाती है तो घुटने, हड्डियां आपस में टकराती हैं। वो टकराहट से ही कट कट की आवाज होती है, वो टकराहट से ही दर्द होता है। और एक और भी चीज होती है कि जब वहां पर वो ग्रीस सूखती है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वहां जाके जमने शुरू हो जाते हैं, और वो दर्द को और भी बढ़ा देते हैं, और अर्थराइटिस को बढ़ा देते हैं, और कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। इस रेसिपी से आपका ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। हाँ, किसी को 1 हफ्ते में फायदा होगा, किसी को 2 हफ्ते में फायदा होगा, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने 20 दिन तक इसको ले लिया तो आपको खुद ही महसूस होगा कि बहुत आपको फायदा हो रहा है। और फिर आपको इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 महीने तक लगातार लेके उसको बंद कर दें, 3 महीने के बाद दोबारा शुरू कर लें। आजकल जो मौसम चल रहा है या जो मौसम आने वाला है, ये तो इस रेमेडी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में घुटनों के दर्द और भी ज्यादा बढ़ते हैं। और ये सारी चीजें जो है हल्का फुल्का ऐसी तासीर की हैं जिनमें थोड़ी सी गर्म तासीर होती है, जो उन जोड़ों को मजबूत तो करेगी, साथ में ग्रीस भी भरेगी और हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाएगी। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी चीजें। उसमें आपने सिर्फ 3 चीज लेनी है। 3 चीज 20 दिन खानी है, और फिर आप देखेंगे कि कितना आपको फायदा हुआ। तो नंबर 1 पर आता है खसखस या पॉपी सीड्स। इसको कई नामों से जानते हैं, पोसत भी कहते हैं। सब्जी में आलू पोसत की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो सब्जी में भी डालते हैं, मसाले में भी डालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हड्डियों के दर्द की। तो हड्डियों के लिए आपके लिए ये क्यों फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और ओमेगा 3
खूब सारा आपको मिलेगा। और ये सारी चीजें बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती हैं। यह आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करके रखेगा, ये आपके वेट को भी मैनेज करके रखेगा, क्योंकि घुटनों के दर्द का एक कारण ओवरवेट होना भी हो सकता है। ये जो घुटने हैं ये आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, पूरी बॉडी का वेट उनके ऊपर रहता है, और जब जितना ज्यादा वजन होगा उतने ज्यादा घुटने जल्दी खराब होंगे। तो ये आपके वेट को भी मैनेज करेगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करेगा, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसके अंदर आयरन भी काफी मात्रा में होता है, तो ये आपके ब्लड के लिए भी अच्छा है, ब्लड वेसल्स के लिए भी अच्छा है, ब्लड फ्लो के लिए भी अच्छा है। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा है। इसलिए ये आपकी बोन डेंसिटी को भी बढ़ाएगा, आपको एनर्जी भी देगा, और पूरी एनर्जी के साथ आप अपना काम करके एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि घुटने को ठीक करने के लिए सिर्फ रेमेडी काफी नहीं होती है, एक्सरसाइज भी चाहिए होती है। ये सीड्स जो हैं उनसे नींद भी अच्छी आती है। तो नींद अच्छी आने का मतलब ये हुआ कि आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा, और जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो मसल्स की पावर है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि रिलैक्स मसल जो है वो आराम से अपना काम करेंगे और आपको तकलीफ कम होगी। नंबर 2 पर आता है सेसमे सीड। सेसमे सीड यानी कि तिल। तिल आपको काले मिले, सफेद मिले, लाल मिले, ब्राउन भी होते हैं, कई रंग के होते हैं, हमारे यहाँ काले सफेद ज्यादा होते हैं। जो भी मिले वो ज्यादा अच्छे हैं। इनमें भी विटामिन, कैल्शियम, विटामिन B1, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सिलेनियम, ये काफी सारे मिनरल्स और विटामिन इसमें मिलते हैं। ये आपकी बोन डेंसिटी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था उसमें, जिसमें बताया था कि क्यों ये बोन्स के लिए हेल्दी है, क्यों ये बोन्स के लिए अच्छे हैं। अगर सारी चीज दोबारा रिपीट करती हूँ तो वीडियो लंबा होता है, इसलिए आप वहां से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नंबर 2 पर आ गया सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स का एक और भी फायदा ये है कि ये आपके नर्व्स ट्रांसमिशन को शार्प करते हैं, मतलब आपके दिमाग से जो मैसेजेस चलते हैं नर्व्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं और वो काम होते हैं, तो ये उस नर्व ट्रांसमिशन को तेज करते हैं। जब आपके मैसेजेस दिमाग से सही से पहुंचेंगे तो सारे काम ही सही से होंगे, तो ये वहां भी आपकी मदद कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे और वेसल्स के फंक्शन को शार्प करेंगे, उसको तेज करेंगे। तो आपकी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, जब बोन डेंसिटी सही होगी, जब आपका बॉडी का मूवमेंट सही होगा, तो आपको दर्द नहीं होगा। तो ये आपको पेन रिलीफ में काफी फायदा करेंगे। अब इसके साथ तीसरी चीज जो है वो है जैगरी या गुड़। गुड़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो गुड़ कम ले, अगर डायबिटीज नहीं है, नॉर्मल है, तो आप तीनों चीज को बराबर मात्रा में ले सकते हैं। 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम पॉपी सीड और 100 ग्राम गुड़। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है डायबिटीज वगैरह का तो गुड़ को आप 50 ग्राम भी कर सकते हैं और 30 ग्राम भी कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि गुड़ क्यों, क्योंकि गुड़ में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस काफी मात्रा में होता है। इसमें जिंक भी होता है और ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जोड़ों के दर्द का एक कारण इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस होता है। तो जब ये अंदर जाएगा तो उस इन्फ्लेमेशन को अंदर से ठीक करेगा, रिपेयर करेगा और आपको एक राहत की चीज मिलेगी। तो इसलिए गुड़ भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, ये आपने ध्यान रखना है कि आपको कितना लेना है। इसमें फिनॉइल्स और फ्लेवोनाइड्स दोनों होते हैं जो जोड़ों की स्टिफनेस को कम करते हैं। जितने आपके जोड़ स्टिफ होते जाएंगे उतना दर्द बढ़ता जाएगा। जोड़ स्टिफ नहीं होंगे तो दर्द नहीं होगा। तो गुड़ खाने का ये फायदा भी होगा कि आपके जोड़ स्टिफ नहीं होंगे। अब आपने 100 ग्राम तिल ले लिया, 100 ग्राम पॉपी सीड ले लिया, इनको हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करके दोनों को अलग अलग पाउडर बनाना है। 2 पाउडर आपके बनके तैयार हो गए, बॉटल में डाल के रख दो। उसके बाद जब भी आपने खाना है तो गुड़ को आपने चूरा करना है, बिल्कुल तोड़ देना है गुड़ को, और उस गुड़ में 1 टीस्पून से आप स्टार्ट करेंगे और 1 टेबलस्पून तक ले सकते हैं। 1 टीस्पून पॉपी सीड पाउडर, 1 टीस्पून सेसमे पाउडर, ये दोनों पाउडर उसमें डाल के और अच्छे से उसको मिक्स करना है। और आपने खाना है 1 बार सुबह और 1 बार शाम को। दिन में 2 बार 2 चम्मच आप खाएंगे और आप देखेंगे कि 20 दिन में ही आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी हेल्थ बल्ले बल्ले हो जाएगी। घुटनों के दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा। इसको बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी खा सकते हैं। हाँ, आप स्टार्ट करेंगे कम से और फिर धीरे धीरे इसको 1 टेबलस्पून तक बढ़ाएंगे। ये जो रेसिपी है या ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी के साथ साथ अच्छा टेस्ट भी आपको देगी, अच्छी हेल्थ भी आपको देगी। हेल्थ, आपके हार्ट की हेल्थ को भी अच्छा करेगी। और जब हार्ट हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो स्किन और बाल भी काफी अच्छे हो जाते हैं। मतलब ये पूरे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर आप अपने घुटनों के
दर्द से, जोड़ों के दर्द से बचना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, तो दवाइयों को छोड़िए और ये वाली रेमेडी करके देखिए। 20 दिन ही तो करना है, 20 दिन करने के बाद आपको फायदा नजर आएगा और आप बहुत अच्छा, बहुत गुड फीलिंग एक आपके अंदर आएगी। तो उसी गुड फीलिंग के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।